इलाहाबाद 2024। एक एस्पिरेंट की जिंदगी। सुबह के 4 बजे पूरा इलाहाबाद सो रहा था। कुत्ता भी सो रहा था, चाय वाला भी सो रहा था, भगवान भी शायद सो रहे थे। सिर्फ एक इंसान जाग रहा था, अर्जुन वर्मा। वो अपनी छोटी सी रूम में, जो इतनी छोटी थी कि दोनों हाथ फैलाओ तो दोनों दीवारें छू जाओ, अपनी स्टडी टेबल पर झुका हुआ था। सामने थी इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, 847 पेजेस। अर्जुन ने इसे इतनी बार पढ़ा था कि किताब के पेजेस खुद बोलने लगते थे, यार अर्जुन, हम जानते हैं तू हमें याद करता है, हम भी तुझे मिस करते हैं। उसके फोन में अलार्म था, कलेक्टर बनना है, उठ जा। वो उठ गया। बाथरूम में आईने के सामने खड़ा हुआ, काले घेले, थोड़ी सी बियर्ड, थकी हुई आंखें। उसने आईने से कहा, अर्जुन वर्मा, तीसरा अटेम्प्ट, इस बार नहीं तो कभी नहीं। आईने ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आईने को यूपीएससी नहीं देनी थी। नीचे उतरकर वो बंटी की चाय की दुकान पर आया। बंटी चाय देते हुए, यार आजकल तेरी आंखें और गहरी हो गई हैं, तो इंसान नहीं लग रहा, यूपीएससी का हॉन्टेड हाउस लग रहा है। अर्जुन चाय पीते हुए, बंटी तुझे नहीं समझ आता, ये सब सैक्रिफाइस है। आईएएस बनने के लिए कुछ तो देना पड़ता है। हाँ, सैक्रिफाइस तो है। तू अपनी नींद दे रहा है, खाना दे रहा है, हंसना दे रहा है, जिंदगी दे रहा है। अर्जुन, आईएएस ऑफिसर बनोगे तब तक तुझे कुछ बचेगा भी। अर्जुन सीरियस होकर, मेरा सपना बचेगा। बंटी ड्रामेटिक पॉज, फिर एक सिप, यार चाय पी, फिलॉसफी बाद में। उस सुबह अर्जुन को नहीं पता था कि आज कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा होगा जो उसकी पूरी केयरफुली प्लान्ड जिंदगी को एक केयरफुली प्लान्ड डिजास्टर में बदल देगा। पहली नजर में इरिटेशन। कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लासरूम, 47 लोग, सबके हाथ में पेन्स, सबकी आंखें बोर्ड पर। अर्जुन अपनी फेवरेट सीट पर बैठा था, सेकंड रो, लेफ्ट साइड, खिड़की के पास। यहां से बोर्ड क्लियरली दिखता था, हवा आती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई, कंधे पर बैग, हाथ में पानी की बोतल, बालों में एक लापरवाह सी क्लिप और चेहरे पर एक एक्सप्रेशन जो क्लियरली कह रहा था कि मुझे नहीं पता यहां कहां बैठना है, लेकिन मैं किसी से पूछूंगी नहीं। वो लड़की थी मेहर सिद्दीकी। पूरे क्लासरूम ने उसे देखा। लड़के थोड़े ज्यादा ध्यान से देखने लगे। अर्जुन ने एक नजर देखा और वापस लक्ष्मीकांत खोल लिया। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, उसने सोचा। मेहर ने पूरा क्लासरूम स्कैन किया, एक ही खाली सीट दिखी, अर्जुन के बगल में। वो आई, बैठ गई, बैग रखा, नोटबुक निकाली। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, एक्सक्यूज मी, ये सीट किसी की है? अर्जुन बिना नजर उठाए, अब तुम बैठ गई हो तो तुम्हारी ही है। मेहर एक सेकंड रुककर, वाओ व्हाट अ वेलकम। अर्जुन, ये कोचिंग है, होटल नहीं। मेहर मुस्कुराते हुए, तुम बहुत फ्रेंडली हो। अर्जुन, मैं यहां आईएएस बनने आया हूं, दोस्त बनाने नहीं। मेहर क्वाइटली, अपनी नोटबुक में लिखते हुए, ओके मिस्टर आईएएस, जैसी मर्जी। क्लास शुरू हुई। अर्जुन ने लक्ष्मीकांत बंद किया, बोर्ड पर ध्यान दिया, लेकिन बगल से एक आवाज आती रही। मेहर क्वेश्चंस पूछ रही थी, एक के बाद एक, तीखे, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रोफेसर को भी सोचने पर मजबूर कर दें। पूरी क्लास इंप्रेस थी। अर्जुन ने एक बार साइड से देखा। स्मार्ट है, उसने सोचा। फिर वापस बोर्ड पर नजर कर ली, लेकिन डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। उस दिन क्लास के बाद लाइब्रेरी में अर्जुन अपनी फेवरेट टेबल पर बैठा था, वही टेबल जो विंडो के पास थी, जहां लाइट परफेक्ट आती थी और जहां उसने एक पोस्टिट नोट लगाई हुई थी, रिजर्व्ड 9 AM to 9 PM। वहां मेहर आई, नोट देखा, हंसी। मेहर, ये लाइब्रेरी है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। अर्जुन, नोट लगा हुआ है। मेहर, लाइब्रेरी रूल्स में ऐसा कोई रूल नहीं है। अर्जुन, मॉरल रूल है। मेहर, मॉरल साइंस, यूपीएससी में मॉरल साइंस का पेपर है क्या? अर्जुन चिढ़कर, एथिक्स का पेपर है, जीएस पेपर 4। मेहर बैठते हुए, ओह, तो मैं यहां बैठकर एथिक्स की स्टडी करूंगी। और वो बैठ गई। अर्जुन ने एक नजर उसकी तरफ देखा, एक नजर अपनी नोट की तरफ देखा, फिर वापस किताब खोल ली। इग्नोर करो, ये आईएएस की राह है,
इस राह पर डिस्ट्रैक्शन नहीं। लेकिन उस दिन से लाइब्रेरी में हर रोज यही होता। अर्जुन आता, मेहर आती, दोनों एक टेबल पर बैठते, दोनों अपनी अपनी किताबें खोलते। और कभी कभी, बस कभी कभी, एक दूसरे से बहस हो जाती, जो हर बार इंटरेस्टिंग होती थी, जो हर बार लंबी होती थी, जो हर बार अर्जुन को एडमिट करना पड़ता उसे अच्छी लगती थी। नींदों को गिरवी रखे अरसा हुआ, ख्वाबों का सौदा किए अरसा हुआ। मैं तो चला था मुकद्दर बदलने किसी का, मुझको मेरा ही पता अब ना रहा। ये कैसी कशमकश है खुदाया मेरे, मंजिल है मेरी या है साए तेरे। मैं पन्नों में उलझा, तू रूह में उतर गई। मैं पन्नों में उलझा, तू रूह में उतर गई। ये कैसी कहानी मेरे नाम कर गई। मैं पन्नों में उलझा। दिन भर जो रटता हूँ दुनिया की बातें, शाम में जो पूछे तो तेरा नाम लूं। कागज पे उकेरी थी जो भी लकीरें, लगता है बस तेरा हाथ थाम लूं। इन सहरातों का मैं मुसाफिर ठहरा, तू भोर की पहली अजान बन गई। जब दुश्मन दोस्त बन जाएं। तीसरा हफ्ता। अर्जुन और मेहर अब ऑफिशियली लाइब्रेरी राइवल्स थे, लेकिन अनऑफिशियली दोनों एक दूसरे के बिना लाइब्रेरी में सेटल नहीं होते थे। एक दिन करंट अफेयर्स की क्लास में टीचर, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का डिफरेंस बताओ। पूरी क्लास चुप। टीचर, कोई? मेहर ने हाथ उठाया, आंसर दिया, परफेक्ट। टीचर इम्प्रेस्ड, क्लास इम्प्रेस्ड। अर्जुन ने साइड से देखा, करेक्ट है, उसने मेंटली नोट किया। क्लास के बाद कैंटीन में बंटी चाय बनाते हुए, यार वो लाइब्रेरी वाली लड़की मेहर बहुत स्मार्ट है। अर्जुन, बंटी, तू उसे नोटिस करता है? अर्जुन, एकेडमिकली वो इंटेलिजेंट है। बंटी, नोइंग स्माइल, सिर्फ एकेडमिकली? अर्जुन, बंटी चाय दे, फिलॉसफी मत दे। बंटी चाय देते हुए जेंटली, यार मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, तू 3 साल से सिर्फ बुक्स देखता है, कभी किसी इंसान को देखा? अर्जुन क्वाइटली, पापा का सपना है बंटी, वो रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज मेरा बेटा आईएएस बनेगा। उनकी सेविंग्स लगी है मेरी कोचिंग में, मैं फेल नहीं हो सकता। बंटी सीरियसली, फेल होना और डिस्ट्रैक्टेड होना दोनों अलग हैं यार। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, चाय पी, उठा, लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। उस शाम लाइब्रेरी में देर हो गई, बाहर बारिश शुरू हो गई। इलाहाबाद की वो बारिश जो अचानक आती है और घंटों नहीं जाती। लाइब्रेरी बंद होने वाली थी। अर्जुन और मेहर दोनों बाहर निकले, दोनों के पास छाता नहीं था। दोनों लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे, बारिश तेज थी। मेहर आसमान देखते हुए, ग्रेट। अर्जुन, अम्ब्रेला नहीं था। मेहर, वॉज हॉस्टल में छूट गया। तुम्हारे पास? अर्जुन, सेम। दोनों एक छत के नीचे खड़े थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 5 मिनट की चुप्पी, फिर मेहर बोली, मेहर, तुम इतने सीरियस क्यों रहते हो हमेशा? अर्जुन,
यूपीएससी सीरियस चीज है। मेहर, यूपीएससी सीरियस है, जिंदगी नहीं। अर्जुन, मेरे लिए दोनों सेम हैं अभी। मेहर, उसकी तरफ देखते हुए, कब से? अर्जुन, सोचते हुए, 3 साल से, शायद उससे भी पहले से। मेहर, क्यों आईएएस? और अर्जुन ने पहली बार किसी को सच बताया। अर्जुन, पापा को लगता है आईएएस बनना मतलब सक्सेस है। पूरी जिंदगी उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, कम सैलरी, लेकिन उनका सपना था कि उनका बेटा ऑफिसर बने। वो हर महीने पैसे भेजते हैं, पेंशन से। मैं नहीं कर सकता उन्हें डिसअपॉइंट। मेहर कुछ देर चुप रही। मेहर, धीरे से, और तुम्हारा सपना? अर्जुन, कंफ्यूज्ड, मेरा सपना यही है। मेहर, नहीं, पापा का सपना यह है, तुम्हारा क्या है? अर्जुन के पास जवाब नहीं था। पहली बार 3 सालों में उसके पास जवाब नहीं था। बारिश थोड़ी कम हुई। मेहर दौड़ती हुई निकल गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उस रात वो बहुत देर तक सोया नहीं। मेहर का एक ही क्वेश्चन उसके दिमाग में घूमता रहा, तुम्हारा सपना क्या है? 1 महीना बीत गया। अब डेली रूटीन ये था, सुबह क्लास, साथ बैठना, बहस करना, दोपहर लाइब्रेरी, एक टेबल, चुप्पी में पढ़ना, शाम कैंटीन, बंटी की चाय, तीनों की बातें, रात अलग अलग रूम्स पर किसी न किसी टॉपिक पर व्हाट्सएप पर डिबेट। बंटी ये सब देख रहा था। बंटी समझ रहा था। एक दिन बंटी ने अर्जुन को साइड में बुलाया। बंटी, यार। अर्जुन, क्या? बंटी, तुझे प्यार हो गया है? अर्जुन, इंस्टेंटली, बिल्कुल नहीं। बंटी, कल तू मेहर के लिए कैंटीन में लास्ट समोसा छोड़ के चला गया। तू जो कभी किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ता, उसने यूपीएससी नोट्स भी कभी शेयर नहीं किए। अर्जुन, ऑकवर्ड पॉज। वो भूखी थी। बंटी, डेडपैन, हाँ, और तू प्यार में है। अर्जुन, भाई मैं यहां आईएएस बनने आया हूं। बंटी, हाँ, और रांझा भी कुछ करने आया था, हीर मिले तो सब भूल गया। अर्जुन, मैं रांझा नहीं हूं। बंटी, तो मजनू? अर्जुन, बंटी। बंटी हाथ उठा के, ठीक है, तू आईएएस एस्पिरेंट है, फीलिंग्स नहीं होती, मैं समझ गया, चाय पी। लेकिन उस रात अर्जुन अपनी टेबल पर बैठा था। लक्ष्मीकांत खुला था, लेकिन वह पढ़ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में मेहर की बातें थीं, उसकी हंसी, वो तरीका जिससे वो आर्ग्यू करती थी, आंखें बड़ी करके, हाथ से जेस्चर्स बनाते हुए। वो रात जब बारिश में उसने पूछा था, तुम्हारा सपना क्या है? अर्जुन ने किताब बंद की। पहली बार, 3 साल में पहली बार उसने रात को 10 बजे पढ़ाई बंद की। छत पर गया। इलाहाबाद की रात थी, ऊपर तारे थे। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या हो रहा है मुझे? दिल ने जवाब दिया। अर्जुन ने जवाब को इग्नोर करने की कोशिश की। दिल ने फिर कहा। अर्जुन ने फिर इग्नोर किया। दिल ने तीसरी बार कहा, इस बार जोर से। अर्जुन ने हार मान ली। ठीक है, उसने सोचा, प्रॉब्लम हो गई। मॉक टेस्ट का दिन। ये वो दिन था जब पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के एस्पिरेंट्स एक साथ टेस्ट देते थे। रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड पर लगते थे, सबके सामने। अर्जुन हमेशा टॉप 3 में रहता था। टेस्ट हुआ, रिजल्ट्स आए, नोटिस बोर्ड पर। फर्स्ट, मेहर सिद्दीकी 347 आउट ऑफ 400। सेकंड, अर्जुन वर्मा 341 आउट ऑफ 400। अर्जुन ने बोर्ड देखा। पहली बार, 3 साल में पहली बार वो टॉप पर नहीं था, और जिसने उसे पीछे किया था वो मेहर थी। वो वापस क्लास में आया, बैठ गया। मेहर आई, बैठ गई। मेहर, रिजल्ट्स देखकर नॉर्मली, गुड टेस्ट था, तुमने ज्योग्राफी सेक्शन अच्छा किया। अर्जुन, स्टिफ, तुमने बेटर किया। मेहर, हाँ, इकॉनमी में मेरे मार्क्स ज्यादा थे। एक ऑकवर्ड पॉज। मेहर, केयरफुली, ये बुरा लगा तुम्हें? नहीं। सच? अर्जुन, पॉज। नहीं, सच में नहीं। और ये सच था। जो अर्जुन को बुरा लगा था वो रैंक्स नहीं था। जो उसे बुरा लग रहा था वो ये था कि मेहर को देखकर उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा था। एग्जाम में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां उसने सोचा था, मेहर इस पर क्या आर्ग्यू करती। आईएएस की तैयारी में उसने मेहर को घुसने दे दिया था, और ये उसे डरा रहा था। उस रात उसने पापा को कॉल किया। पापा, हाँ बेटा, कैसी चल रही है तैयारी? अर्जुन, ठीक है पापा, आज मॉक टेस्ट था। पापा, रैंक? अर्जुन, पॉज। सेकंड। पापा, सेकंड? कौन रहा फर्स्ट? अर्जुन, एक क्लासमेट। पापा, ध्यान रखना बेटा, अब टाइम नहीं है, तीसरा अटेम्प्ट है, आईएएस नहीं बने तो लोग क्या कहेंगे? अर्जुन, क्वाइटली, हाँ पापा। फोन रखा, कमरे में अकेला बैठा रहा।
लोग क्या कहेंगे, ये वो सेंटेंस था जो उसकी जिंदगी चला रहा था, और आज पहली बार उसे ये सेंटेंस बहुत हैवी लग रहा था। अगले दिन अर्जुन लाइब्रेरी में आया, जल्दी, उस टेबल पर बैठा जहां वो दोनों रोज बैठते थे। महर आई, उसने अर्जुन को देखा, स्माइल की। अर्जुन ने नजर नहीं उठाई। महर बैठते हुए, आज की करंट अफेयर्स दिखी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। अर्जुन, महर, हाँ। अर्जुन किताब से नजर उठाए बिना, मुझे लगता है हमें थोड़ा सेपरेटली पढ़ना चाहिए। एक पॉज। महर, क्यों? हम बहुत ज्यादा टाइम साथ बिताते हैं, एग्जाम डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। महर केयरफुली, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूं तुम्हें? अर्जुन फाइनली नजर उठाकर, ये पर्सनल नहीं है, ये आईएएस है, मुझे फोकस चाहिए। महर ने उसकी आंखों में देखा कुछ देर, फिर उसने अपनी बुक्स उठाई। महर क्वाइटली, बिना गुस्से के, जो और ज्यादा हर्ट करता था। ठीक है। वो उठी, दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। अर्जुन ने वापस किताब खोली। पेजेस थे, वर्ड्स थे, सेंटेंसेस थे, लेकिन एक भी वर्ड उसके दिमाग में नहीं गया। उस दिन से क्लास में दोनों अलग बैठने लगे, लाइब्रेरी में अलग टेबल्स, कैंटीन में महर अलग ग्रुप में। बंटी ने यह सब देखा। बंटी अर्जुन से, यार तूने क्या किया? अर्जुन, जो सही था। बंटी स्लोली, अर्जुन, प्यार में सही और गलत नहीं होता, सिर्फ हां और नहीं होता है। तूने नहीं बोला अपने आप को। अर्जुन, भाई और उससे जिसके लिए तूने नहीं बोला। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। 2 हफ्ते का वो साइलेंस, जो क्लास में था, लाइब्रेरी में था, कोचिंग के कॉरिडोर्स में था। अर्जुन पढ़ रहा था, ज्यादा, पहले से ज्यादा, 16 घंटे, 17 घंटे, लेकिन रिटेंशन नहीं था। महर भी पढ़ रही थी, लेकिन बंटी ने नोटिस किया वो पहले जितना क्वेश्चंस नहीं पूछती थी क्लास में। वो स्पार्क जो उसकी आंखों में रहता था, थोड़ा कम था। एक रात कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेट नाइट स्टडी सेशन था। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रीलिम्स में था हर साल। अर्जुन आया, एक साइड में बैठा। महर आई, दूसरी साइड बैठी। सेशन के बीच में लाइट्स चली गईं। इलाहाबाद में ये नॉर्मल था। अंधेरे में सब अपने फोन्स निकालने लगे, थोड़ी हलचल, थोड़ा शोर, और उस कंफ्यूजन में अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, महर की। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। आवाज कांप रही थी। अर्जुन अनजाने में करीब आ गया। महर फोन पर, आवाज में टेंशन, अम्मी मैं ठीक हूं। हां, नहीं रो रही। अम्मी सुनो, अगर इस बार नहीं हुआ तो भी घर वापस नहीं आऊंगी। हां मुझे पता है, हां मुझे पता है लोग क्या कहते हैं, लेकिन अम्मी ये मेरी चॉइस है, मैं ये करूंगी। फोन कट हुआ। अंधेरे में महर ने एक लंबी सांस ली। अर्जुन को नहीं पता था कि वो वहां है। लाइट्स आईं। महर ने देखा अर्जुन सामने खड़ा था। दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गए। महर कंपोजर वापस लाते हुए, सॉरी पर्सनल कॉल था। अर्जुन धीरे से, तुम भी प्रेशर में हो। महर ऑलमोस्ट डिफेंसिव, मैं ठीक हूं। अर्जुन, महर हां प्रेशर में हूं, पहला अटेम्प्ट है, घर पे लोग कहते हैं कि लड़की है, आईएएस क्या करेगी, शादी कर लो। अम्मी नर्वस है, मैं उन्हें रीअश्योर करती रहती हूं, और अंदर से मुझे भी नहीं पता मैं कर पाऊंगी या नहीं। एक लंबी चुप्पी। अर्जुन बहुत धीरे से, तुम करोगी। महर ने उसे देखा। तुम्हारे क्वेश्चंस, वो जो तुम क्लास में पूछती हो, उनमें एक क्लैरिटी होती है, एक पर्पस होता है। मैंने 3 साल में नहीं सोचा था जैसे तुमने पहले महीने में सोचा। तुम करोगी। महर की आंखें भर आईं। उसने लुक अवे किया। महर बेयरली ऑडिबल, तुमने 2 हफ्ते पहले कहा था कि मैं डिस्ट्रैक्शन हूं। हां, क्योंकि मुझे डर लगा। किस बात का? कि अगर मैं फेल हुआ और तुम सक्सीड हुई तो मुझे नहीं पता क्या होता। और इससे ज्यादा डर लगा कि अगर मैंने तुम्हारे बारे में सोचते सोचते फेल हो गया
तो पापा को कैसे फेस करूंगा? एक बड़ी खामोशी। अर्जुन, तुम्हारे पापा का सपना पूरा करना ये नोबल है, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी है जिसमें सिर्फ आईएएस नहीं है। अर्जुन, मैं जानता हूं, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है और ये मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा है। क्लासरूम में सिर्फ वो दोनों थे। महर कुछ नहीं बोली, एक लंबी सांस ली। फिर बाकी सब बाद में, पहले प्रीलिम्स क्लियर करो दोनों, फिर बात करते हैं। अर्जुन, ऑलमोस्ट स्माइलिंग, ये कोई जवाब नहीं है। महर फाइनली मुस्कुराते हुए, ये एक आईएएस एस्पिरेंट का जवाब है, प्रायोरिटाइज करना आता है। अर्जुन हंसा, पहली बार, उन 2 हफ्तों में पहली बार। यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन। इलाहाबाद के एग्जाम सेंटर पर सुबह से एस्पिरेंट्स की भीड़ थी। अर्जुन पहुंचा। उसने महर को देखा, वो भी वहीं थी। अलग रूम था लेकिन सेंटर सेम था। बाहर दोनों की नजरें मिली। महर ने बस एक छोटी सी स्माइल दी। अर्जुन ने हाथ उठाया, एक साइलेंट ऑल द बेस्ट। दोनों अलग अलग रूम्स में गए। एग्जाम, 200 क्वेश्चंस, 2 पेपर्स, पूरा दिन। अर्जुन बैठा था, पेपर सामने था। पहले कुछ क्वेश्चंस फोकस्ड, शार्प। फिर एक क्वेश्चन आया इकोनॉमी का, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, और ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में महर की आवाज आई। इकोनॉमी में ट्रिक यह है कि हमेशा पूछो इससे कॉमन मैन पर क्या इफेक्ट होगा। उसने आंसर किया, करेक्ट था, वो जानता था। पूरे एग्जाम में महर की थॉट हुई थिंकिंग काम आती रही। एग्जाम के बाद बाहर एस्पिरेंट्स के ग्रुप्स थे, कुछ हैप्पी, कुछ अपसेट, कुछ क्राइंग। अर्जुन निकला, महर को ढूंढा। महर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, फोन हाथ में, आंसर की देख रही थी। अर्जुन गया। अर्जुन, कैसा रहा? महर पेपर कंपेयर करती हुई, ठीक। तुम? ठीक। दोनों कुछ देर आंसर्स कंपेयर करते रहे। फिर बंटी भागते हुए आया, दोनों के लिए चाय लेकर। रिजल्ट्स बाद में आएंगे, पहले चाय पियो। मैं 2 महीने से ये मोमेंट का वेट कर रहा था। कौन सा मोमेंट? बंटी, जब तुम दोनों एग्जाम के बाद एक जगह खड़े हो। नॉर्मली तुम लोग 3 किलोमीटर दूर रहते हो एक दूसरे से। महर हंसी। अर्जुन ने बंटी को घूरा। बंटी इनोसेंट फेस, मैं तो चाय दे रहा हूं, पीस। 2 महीने बाद यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट में नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी। रिजल्ट्स वेबसाइट पर थे, फोन्स में थे। अर्जुन अपने रूम में था, फोन हाथ में, वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था। लोडिंग लोडिंग, रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड। उसने अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर आया, क्वालिफाइड। उसने फोन रखा, सीलिंग देखी, आंखें भर आईं। 3 साल की नींद, 3 साल का संघर्ष, क्वालिफाइड। उसने सबसे पहले पापा को कॉल किया। पापा। कॉल उठाते ही, बेटा रिजल्ट्स आए? अर्जुन रुंधी आवाज में, हां पापा, क्वालिफाइड हुआ। फोन की उस तरफ पापा की आवाज थी। वो रो रहे थे। एक रिटायर्ड टीचर जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के बच्चों को पढ़ाया था, आज अपने बेटे की सक्सेस पर रो रहा था। अर्जुन भी रोया, कमरे में अकेले, खुलकर। फिर उसने दूसरा कॉल किया। महर दूसरी रिंग पर उठाया। बोलो। अर्जुन, क्वालिफाइड। महर 1 सेकंड की चुप्पी। मैं भी? सच? हां, आवाज थोड़ी कांप रही थी। पहले अटेम्प्ट में। अर्जुन, महर? महर अब हंस रही थी और रो भी रही थी एक साथ। हां, मैं जानती थी, मैं कर सकती थी। अर्जुन, तुमने कहा था प्रीलिम्स के बाद बात करेंगे। महर पॉज। मेंस भी होगी? अर्जुन हंसते हुए, मेंस के बाद? महर स्माइल और टीयर्स एक साथ। इंटरव्यू के बाद? 2 साल बाद यूपीएससी फाइनल रिजल्ट्स। अर्जुन वर्मा आईएएस रैंक 47, महर सिद्दीकी आईएएस रैंक 23। इलाहाबाद में पापा वर्मा के घर पर मिठाई बट रही थी। पड़ोसी आ रहे थे। वो लोग जिनकी क्या कहेंगे वाली बात पापा हमेशा करते थे, वो भी आ रहे थे, बधाई दे रहे थे। पापा वर्मा दरवाजे पर खड़े थे, हर किसी को मिठाई दे रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी।
अर्जुन उनके पास आया। पापा, उसे देखकर। बेटा। अर्जुन। पापा। पापा उसका कंधा थपथपाते हुए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। अर्जुन ने पापा को गले लगा लिया। पहली बार बिना कुछ कहे सब कह दिया। उस शाम बंटी की चाय की दुकान पर, वही जगह, वही चाय। तीनों बैठे थे। बंटी 3 चाय रखते हुए, यार ये मोमेंट के लिए मैंने स्पेशल गुड़ वाली चाय बनाई है। अर्जुन। बंटी तूने हमेशा यही किया है। हाँ, मैं नो करता था, किसी दिन यहां बैठ के ये मोमेंट आएगा। आईएएस दोनों, और मैं चाय दे रहा हूं। मेहर हंसते हुए। बंटी तुझे भी कुछ बनना चाहिए था। बंटी प्राउडली। मैं कुछ हूं, मैं इस पूरे कोचिंग एरिया का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हूं। मेरी चाय ने कितने टॉपर्स बनाए हैं। अर्जुन सीरियसली। सच में भाई, शुक्रिया। कुछ कहानियां यूपीएससी की होती हैं, कुछ कहानियां प्यार की होती हैं, और कुछ जो सबसे अच्छी होती हैं दोनों की होती हैं। क्योंकि आईएएस बनना एक अचीवमेंट है, लेकिन उस राह में कोई मिल जाए जो तुम्हारा सपना नहीं बल्कि तुम्हें समझे, वो किसी भी रैंक से बड़ा होता है। लेकिन एक बात थी। क्या? मेहर, तुम ऑनेस्ट थे हमेशा, अपने फियर के बारे में, अपने प्रेशर के बारे में। तुमने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि सब ठीक है जब ठीक नहीं था। अर्जुन। तुमने मुझे ये सिखाया। मेहर। मैंने? अर्जुन। उस बारिश वाली रात जब तुमने पूछा तुम्हारा सपना क्या है, मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मैंने ये सवाल खुद से कभी नहीं पूछा था। और जवाब क्या था? अर्जुन गंगा की तरफ देखते हुए। जवाब ये था कि मैं एक ऐसा ऑफिसर बनना चाहता हूं जो सच में चेंज लाए, न सिर्फ पापा के लिए, न सिर्फ लोग क्या कहेंगे के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जो सिस्टम से लड़ते हैं और हार जाते हैं। मेहर ने उसे देखा। मेहर, यही तो मैं चाहती थी, यही पर्पस था। अर्जुन उसकी तरफ मुड़कर। तुमने मुझे ये दिया। गंगा बह रही थी, दूर कहीं एक दिया था पानी पर। अर्जुन धीरे से। मेहर, मैं जानता हूं आगे पोस्टिंग अलग अलग होगी, मैं जानता हूं आईएएस की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मेहर उसकी बात काटती है। अर्जुन। हाँ। मेहर, हम दोनों इन्वेस्टिगेटर्स हैं, हम दोनों प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, हम फिगर आउट कर लेंगे। अर्जुन हंसा, वही हंसी जो लाइब्रेरी में पहले दिन से बिना दिखाए वो हंसता था। अर्जुन। ये लाइन मेरी थी। मेहर स्माइल। तूने कब यूज की? अर्जुन सीरियसली, अपने दिल से। 5 साल बाद एक सरकारी बंगले का वरांडा, सुबह की चाय, 2 आईएएस ऑफिसर्स, एक अखबार,